अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और मज़ेदार बात यह है, आज के प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा सा एक बात बता दूं। सर्दियां जो बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था वो प्रॉपर तरीके से आ गई हैं। कल भी मैंने ये बात कही थी कि खुनकी फील हो रही थी, अब वो खुनकी नहीं रही है, अब वो बाकायदा ठंडी हवाओं के जो झक्कड़ होते हैं, वो जो थपेड़े पड़ रहे होते हैं। कल हमें एहसास हुआ इस बात का, और हमारे जो एक टीम मेंबर हैं उसामा अंसारी, जो कि हमारी सारी चीज़ों की एडिटिंग करते हैं, प्रोग्राम्स की चीज़ों की, तो उनको अल्लाह ताला ने एक नेक और सौले औलाद से नवाजा है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसी में लगे हुए थे, लेकिन जब हम रात को बाहर निकले तो मुझे फील हुआ कि कल जो सर्दी थी, जो ठंड थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैंने हमेशा कहा कि कराची का मौसम एक किराए का मौसम होता है। तो अब कभी कोई कह रहा है कि कोयटा की हवाएं चल पड़ी हैं, कोई कह रहा है साइबेरियन हवाएं चल पड़ी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में जो सर्दी की लहर थी, तो माशाल्लाह 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 कराची भी उस सर्दी की लपेट में आ चुका। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, और कुछ ज़माने कदीम की बीमारियां भी हमें जो है वो जकड़ रही हैं। नज़ला, खांसी, बुखार, सर में दर्द, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के ख्याल के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला है जो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस करना है, और आपके मसाइल को हम यहाँ पर बैठकर एक्सपर्ट्स के साथ और जो पैनलिस्ट होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने की वजह ये होती है कि जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो हुकूमती मेंबरान हैं, जो ऐवानों में उन बेंचेस के ऊपर बैठते हैं, जो आपकी मेरी आवाज़ उठा सकते हैं और जो कानून साजी कर सकते हैं, बिल पास करा सकते हैं। आपने देखा होगा माजी के अंदर बड़े बिल पास हुए हैं, तरामीम भी हुई हैं, तो उन तक ये आवाज़ पहुँचे, और उन तक आवाज़ पहुंचने के बाद फिर हमारा फ़र्ज़ यहाँ से ख़त्म होता है, फिर उनका फ़र्ज़ शुरू होता है कि वो आपके मसाइल का हल निकालने के लिए आगे जाकर बात करें। बड़ा सा मसला ये है कि ये मेरा सेल फ़ोन है, अब मैं इसको लेकर बैठता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट कोई दिन में 4-5 घंटे हो चुका है, क्योंकि हमें सारा काम मोबाइल फ़ोन पे करना होता है, सारा काम हमने लैपटॉप पे करना होता है, ये सारा काम हमने इंटरनेट के ज़रिए करना होता है। इंटरनेट के बगैर इस वक्त हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे दुनिया और ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। एंड इट्स अ फैक्ट कि हमारा बहुत सारा जो एक दारोमदार है काम का, वो डिपेंड हो चुका है, डिपेंडेंट है इंटरनेट के ज़रिए या फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए। जब इंटरनेट स्लो डाउन होता है, जब इंटरनेट रुक जाता है, जब नेटवर्किंग नहीं आ रही होती है, ख़ास तौर पर एक ख़ास सियासी जमात है जिसकी मैं समझता हूँ कि शायद बदमाशी है, शायद वो टॉर्चर कर रहे हैं हुकूमत को या ब्लैकमेल कर रहे हैं। आए दिन हुकूमती जो मुआशी पहिया है इस रियासत का, उसको जाम करने के लिए लगे होते हैं। तो उनको रोकने के लिए जो हमारे इदारे हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उन्होंने फ़ैसला किया, ठीक है, कि इंटरनेट को हम स्लो करते हैं, इंटरनेट को रोकते हैं ताकि अपलोडिंग्स ना हो, डाउनलोडिंग्स ना हो, ताकि इंटेल शेयरिंग ना हो, जो धरनों की शेयरिंग्स हो रही होती है, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अभी ये नोट किया बाकायदा तौर पर, हमारे पास वी डू हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एज वेल, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो काम था, ठीक है, मेरी नौकरी, अगर मैंने अपनी कहीं से नौकरी छोड़ दी, मैंने इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन काम शुरू किया हुआ है, तो वो रुकना शुरू हो गया, उसमें भी रोड़े अटकना शुरू हो गया इंटरनेट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी। ऑनलाइन आप जितने भी काम करते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम करें बैठ के, चाहे फ्रीलांसिंग के काम करें, चाहे दूसरे मुल्क से प्रोजेक्ट्स पकड़ के यहाँ पर आप रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें, तो वो तमाम चीज़ें हमने देखा कहीं ना कहीं मांद पड़ती नज़र आई। तो आज बड़ा दिल दुखा हुआ था, और एक जगह बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आप इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करें, आप बात करें कि क्या आया सिर्फ यही तरीका है, इंटरनेट को आप स्लो डाउन करेंगे और उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी, या कुछ और तरीके भी हैं जिसके ज़रिए उन लोगों को भी रोका जा सकता है और इन लोगों का भी काम चलता रहे। तो आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि IT इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो लोग मौजूद हैं। एक हमारे इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, दूसरे मेहमान हमें यूरोप से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और आजकल डिजिटल मीडिया के ऊपर, डिजिटल टेररिज्म के ऊपर वो भी बड़ा काम करें। मैं दोनों का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस खास टॉपिक के ऊपर जब भी मैंने आवाज़ उठाई है ना, तो ये सबसे पहले सफ़े अव्वल के अंदर मेरे साथ खड़े होते हैं, और सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी हैं, और ख़ास तौर पे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं काजी नौमान मुजाहिद साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं?
ठीक ठाक तो क्या होंगे, जो जो आपके गम है वो उससे ज्यादा कहीं वही तेरा हमारे गम मेरा गम एक ही है सनम है। अच्छा जी, दूसरे हमारे मेहमान है यूरोप के अंदर, जैसे यहाँ सर्दी है तो वहाँ भी सर्दियाँ आ गई हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है ठिठुरते हुए बैठे हुए हों या कुछ हीटर के पास बैठे हुए हों। बड़े प्यारे से मेरे बड़े भाई हैं, और जब मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इनकी जो रहनुमाई थी, बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया, चीज़ों को समझाया, तो आज यहाँ पर बैठे हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी बड़ा काम कर रहे हैं, और डिजिटल टेररिज्म जो कि बड़ा एक हसास टॉपिक है, जो कि आने वाले वक्त के अंदर हर ज़बान ज़द-ए-आम होगा, बल्कि अभी से शुरू हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। तो मेरे बड़े प्यारे से भाई और बड़े हमारे खूबसूरत गेस्ट हैं हसन अब्बास साहब। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है वो इतनी इज्जत देते हैं और हमेशा जो है वो हमें बुलाते हैं अपने पास, और हमारी जो भी चीज़ें होती हैं उनको सुनते हैं, और हम बड़ी कोशिश करते हैं कि आपके पास हमेशा जो है वो कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ, आपको फैक्ट से आगाह करें, आपकी जितनी भी ऑडियंस है उसको बताएं कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। मैं दोनों से आगाज़ करूँगा। काजी साहब, आप यहाँ करीब हैं ज़्यादा, तो मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। इंटरनेट स्लो डाउन करना, इंटरनेट को रोक देना, उसकी कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट कर देना, क्या ये हल है? मुकम्मल हल है क्या ये? अच्छा, पहले तो मैं ये कह दूं कि इंटरनेट स्लो करना तो कोई वो नहीं है, इंटरनेट स्लो नहीं हो रहा है एक्चुअली। इंटरनेट पे जब एक फायरवॉल इंप्लीमेंट की गई है, जब उसमें डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो रही है, तो उसके नतीजे में इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि एक बिल्डिंग है जिसमें वो ओपन है, उसका गेट ओपन है और आपने वहाँ एंटर होना है, और एक दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर एक पहले एक रिसेप्शन है, एंड देन आप उस बिल्डिंग में अंदर जा सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन कराने के बाद। तो कहाँ आप बेहतर तेज़ी से दाखिल हो सकते हैं। तो जितनी आप सिक्योरिटी लगाएंगे, जितना आप जो है वो सवालात इंटरोगेशन करते चले जाएंगे, तो चीज़ें उतनी स्लो होती चली जाती हैं। तो फायरवॉल एक्चुअली जब वो आपके तमाम डेटा का जो ट्रैफिक है, इंटरनेट का जो ट्रैफिक है, जब उस पर एक इंस्पेक्शन की जा रही है, तो वो फॉर श्योर आपके इंटरनेट को स्लो करती है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको मफलूज किया जा रहा है। एक्चुअली कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनके तहत फायरवॉल इंप्लीमेंट की गई है। फायरवॉल मैं पहले भी कह चुका हूं कि फायरवॉल बहुत लेट आई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो ये चीज़ें होने जा रही हैं बहुत लेट हैं, दुनिया में चीज़ें 15 साल पहले हो चुकी हैं। अच्छा, तो इस तरह के कानून बन चुके हैं कि आपका डेटा एक दिहाई से ज़्यादा का अरसा हम पीछे हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी में। ये तो हम हैं ही अनफॉर्चुनेटली। सो लेकिन उसका जो कुछ तरीकाकार है उसमें कुछ मैं कहूँगा कि वहाँ कुछ थोड़ा सा मसला है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। सो फायरवॉल इंप्लीमेंट की गई है, फायरवॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। उसमें आई बिलीव के जो इंटरनेट स्लो हो गया उसमें कुछ बेहतरी हो सकती थी अगर सिस्टम को या तरीके को थोड़ा सा कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद, इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर अगर इसका कोई तरीकाकार वजह किया जाता है। वेरी गुड पॉइंट के कुछ प्रोफेशनल्स अगर ऑन बोर्ड होते तो शायद बहुत सारी चीज़ें और स्मूथली आप निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है हसन, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, दुनिया भर में हमेशा हम आपसे बात करते हैं दुनिया भर के इंटरनेट की, क्या यही एक मुस्तकिल हल है कि हम देखते हैं कि आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर एक सियासी जमात है, आपका तो ताल्लुक भी रहा है उस सहाफ़त से, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बड़ी जो है वो वर्किंग की है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो क्या ये जो वतीरा एक सियासी जमात करके वो आ जाते हैं, धरने की कॉल दे देते हैं और फिर उसके बाद उनको काउंटर करने के लिए जो मुक़्तदिर हल्के हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो इंटरनेट को कहीं ना कहीं मफलूज कर देते हैं और फिर उस मफलूज होने के जरिए वो चीज़ तो रुक जाती है, उससे मुंसलिक जो लोगों का बिजनेस है, जो कारोबार है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, इंग्लिश वाला सफ़र करते हैं। वैसे फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं उस सियासी जमात का नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उनकी वजह से हम कई अरसे से देख रहे हैं कि जब भी वो कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, किसी किस्म के धरने की कॉल देते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई इंटरनेट को जो है वो स्लो हो जाता है, इंटरनेट कभी बंद हो जाता है, फायर वॉल इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी शुरू हो जाती है, ये तमाम तर चीज़ें होनी पड़ती हैं। मैं पीटीआई को बड़े अरसे कवर करता रहा सिंध के अंदर स्पेशली, और यकीनन उनका एक डिजिटल मीडिया जो है वो बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है और बड़ी सारी चीज़ें उसमें जो हैं वो इफ एंड बट्स मौजूद हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जो भी सियासी जमात हो या जो भी कोई ऐसा आउटलेट हो जहाँ से किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा हो रहा हो, किसी किस्म की जो है वो कोई ऐसी शरंगेजी हो रही हो, तो आपका काम ये है कि आप उसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करें,
ठीक है। और अगर आपको किसी से कोई नाराजगी है, किसी के साथ कोई मसले मसाइल हैं, तो आप उसके खिलाफ यकीनन कोई ना कोई ऐसा कानून आपके पास तमाम तरह चीज़ों के लिए मौजूद है। आप उस पर जो है वो मजीद नई बेहतर कानून साजी करें, आप उन लोगों को जो है वो हिरासत में लें या उनके खिलाफ आपको कोई भी मुकदमात दर्ज करने तो करें, लेकिन आप किसी भी सियासी जमात हो या कोई और दीगर कोई आउटलेट हो, उसकी वजह से आप पूरी आवाम को जो है वो मुतासर नहीं कर सकते। और इंटरनेट इस टाइम जो है वो आप समझ लें एक बुनियादी चीज़ है। जिस तरीके से जो है वो आप अपने घर से निकलते हैं, स्टूडियो में आते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि भाई आप गाड़ी पे आएंगे, तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए या आपको मोटर सवारी चाहिए, आपको जो है वो बेहतर कपड़े पहनने हैं, आप नाश्ता करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इसी तरीके से जो है वो आजकल इंटरनेट जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर इंटरनेट ना हो तो मैं और आप जो है वो दो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं और आपस में कनेक्टेड हैं और हम जो है वो बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये चीज़ जो है वो अब एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक है। अच्छा, हम बार बार बात करते हैं कारोबार के हवाले से कि लोगों के जो माशी हालात हैं वो इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। नहीं बिलाल, सिर्फ माशी हालात ख़राब नहीं हो रहे, सिर्फ जो है ये इंटरनेट की बंदिश जो है वो मईशत को मुतासर नहीं कर रही है। आजकल जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो ज़माना है। आजकल अगर आप किसी स्कूल्स में जाएँ, आप कॉलेजेस में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएँ, तो आप देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। बच्चे जो हैं वो अपने असाइनमेंट्स जो हैं उनको शेयर करने होते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं जो उनको डाउनलोड करनी होती हैं, जो उनको अपने टीचर्स को भेजनी होती हैं, टीचर्स ने जो है वो अपने स्टूडेंट्स को भेजनी होती है। तो एक तमाम तरफ दुनिया जो है वो आप देखें, गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो यूरोप भर के अंदर क्लासेस होती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मुतादिद स्कूल हैं जो कोविड के बाद से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए और ऑनलाइन क्लासरूम्स बनाई और उस पर जो है वो पढ़ाई चल रही है बच्चों की। तो ये सिर्फ मईशत जो है वो मुतासर नहीं कर रहा है, बल्कि जो है एजुकेशन सेक्टर है वो भी बड़ा मुतासर हो रहा है। और जो अगर हम बात करें कि भाई कितना नुकसान होता है, तो इसमें मुख्तलिफ फिगर्स हैं। जो फ्रीलांस एसोसिएशन है उसके जो सदर हैं तुफैल साहब, उनका ये क्लेम है कि भाई $2.2 मिलियन का जो है वो पर आवर जो है वो नुकसान हो रहा है लोगों को। और ये वो कह रहे हैं कि भाई ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, और उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि मैं इसकी जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है वो ली जाती है वर्ल्ड बैंक से और उसका गालबन जो है उन्होंने पूरी डिटेल भी हमें मिली, वो मैंने आपके साथ रखा भी कि तुफैल साहब ये बोल रहे हैं कि भाई नेट ब्लॉक का जो डाटा है, नेट ब्लॉक जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूरोसेट से जो है वो डाटा इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक जो है वो $2.2 मिलियन का जो है वो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान। ये तो बहुत बड़ा एक ये नुकसान है जो डेंट पड़ रहा है। मैं ज़रा साथ आपकी तरफ भी आता हूँ, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा नुकसान ये कौम वैसे ही पहली मकरूज़ हुई भी है, ये कौम वैसे ही पहले माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर हर चीज़ के बहरानी कैफियत से गुजर रही है, अब ये भी एक डेंट पड़ रहा है जो फिगर्स दिया है हसन ने अभी, कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे फिर? आईटी इंडस्ट्री विदाउट एनी डाउट एक पाकिस्तान की जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे यहाँ हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं और इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आईटी इंडस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा करती चली आई है और करने जा रही है। बल्कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले चंद सालों में अगर इसको फुल फ्लैज काम करने दिया गया तो आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की बेस्ट इंडस्ट्री होगी जो कि एक्सपोर्ट कर रही होगी। क्योंकि आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आप कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद आप उसको कुछ बना के और फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं। बट आईटी इंडस्ट्री कैसी यूँ कह दीजिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंपोर्ट कुछ नहीं करती, जिसको कुछ लेना नहीं है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली। सो अगर उसको फुल फ्लैज पनपने दिया जाए, अगर उसको काम करने दिया जाए तो जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है इसमें, जो आप डेंट की बात कर रहे हैं फॉर श्योर। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इंटरनेट की सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन एनुअली पाकिस्तान को नुकसान होगा। एक तरफ ये बात की गई, गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट किए हैं आईटी इंडस्ट्री के लिए कि पहले था कि जी वो शायद उसको हम $25 मिलियन पर हम उसको लेकर जाएंगे, 25 बिलियन पर हम पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाएंगे। ये टारगेट सेट किया गया मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की जानिब से। लेकिन जब हम इस तरह के डिसीजंस लेके जब उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसके हाफ या 1/3 को भी हम जो है वो अचीव कर सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वाकई पाकिस्तान के जो वो लोग जो जिनके पास जुरिसडिक्शन है, जो ये फैसले कर रहे हैं, अगर वो इन फैसलों में थोड़ा सा जो है वो उन लोगों के साथ डिस्कशन कर लें जो इसके बारे में ज़्यादा इंसाइट्स रखते हैं, तो बेहतर सोल्यूशन निकल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर स्नैचिंग हो रही है तो इसका सिर्फ ये हल नहीं है कि आप दफ़ा 144 लगा दें। अगर जो पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं, इंडस्ट्री से वाकिफ़ है, इंडस्ट्री अपने इदारों और गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहती है कि जो पाकिस्तान को नो डाउट कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान की जो जियो लोकेशन है उसकी वजह से जो पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं वो फॉर श्योर हैं। हमें उससे कोई इस पर हमें दो राय नहीं है इसके ऊपर कोई। और हम बहैसियत इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहती है, लेकिन देयर आर वेज कि आप उन थ्रेट्स को भी आप टैकल कर लें और ये इस तरह का जो एक डेंट लग रहा है, जो बैन लगाया जा रहा है, आप उसको भी ना करें। एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है जिसके लिए फॉर श्योर इदारों को जो वो मिनिस्ट्री के वो लोग या जो ऐसे इदारे हैं जो इस पर डिसीजंस ले रहे हैं, उनको यकीनन IT इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठना होगा। देयर आर लॉट ऑफ वेज कि आपको VPN पे भी बैन नहीं लगाना होगा, आपको फायरवॉल पे भी इतनी ज़्यादा। अच्छा, मैं आऊँगा इस पे, VPN पे भी आऊँगा, फायरवॉल पे आऊँगा। बड़े मज़े का खेस जो है वो स्टेटमेंट भी सामने आए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ रहेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात की थी असल में कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से वो वहाँ बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हुए और थॉट्स की जो है वो शेयरिंग हो रही है। तो आप लोग जो इस वक्त फ्रीलांस काम करते हैं, जिन्होंने स्टार्टअप्स लिए हुए हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो IT की इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं बाहर ममालिक के साथ, और बेसिकली आप रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह क्या फीलिंग्स होती है और जब वो इंटरनेट पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग नहीं हो रही होती है और एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड जिसे हम कहते हैं मुगल्लिज़ात मुंह से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आप नहीं निकालते हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो ज़रा फीडबैक दीजिएगा अपना हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, ताकि हम भी उसको यहाँ पर लाकर रख कर डिस्कस करने की कोशिश करें। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा VPN पे भी बात करेंगे कि ये VPN है क्या, काम क्या करता है और इसको कर क्या दिया है हमने।